जैसे कि आपको मालूम है कि इसराइल ने गजा की नाकाबंदी कर दी है और पानी बंद कर दिया है। गजा का खुराक वहां नहीं पहुंच रही, तेल वगैरह भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं फलस्तीनियों पर। तो उसके बाद पहले ही दिन कैसे मदद पहुंची है गजा में। साथ ही मोहम्मद अली मिर्जा ने पाकिस्तानी फौज से फलस्तीन के मसले पर किया कहा, इस पर बात करेंगे। और भारत तकसीम हो चुका है इस जंग में, भारतीय मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखें गजा से। ये गजा से वीडियो आई है आज सुबह की। इसको बताया जा रहा है क्योंकि कल रात मुकम्मल नाकिया बेनदी कर दी गई थी गजा की। इसराइल की जानिब से पानी उनको नहीं दिया जा रहा। वैसे भी बहुत कम पानी फलस्तीनियों को मिलता है पीने के लिए, मीठा पानी, जबकि तो थोड़ा बहुत उनको मिलता था वो भी कल बंद कर दिया गया है। तो सुबह सुबह कुदरत ने दोस्तों बारिश बरसा दी है। तो ऐसे मदद होती है जो जिहाद सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। इस वीडियो पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि कैसे फलस्तीनियों के लिए कुदरत ने मदद भेजी और बारिश बरसाई। इससे वो अपना पानी स्टोर कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को, बच्चों को ये पानी पिला सके। अब मोहम्मद अली मिर्जा ने भी दोस्तों इस मसले पर पाकिस्तान के बड़ों से कुछ मुतालबा किया है। देखें इस वक्त मामलात तेजी से आलमी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबको परेशानी है कि कहीं ये आलमी जंग में ना बदल जाए। पूरा मगरिब इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, वहाँ की हुकूमतें, लेकिन वहाँ की आवाम ज्यादातर सपोर्ट फलस्तीन को करती है। फिर मुसलमान जो हैं वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। रूस और चीन भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। भारत इसराइल के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर ग्रुप्स जो बनेंगे वो तो आपके सामने है कि अगर आलमी जंग होती है तो दुनिया दो ग्रुप्स में तकसीम होगी और ग्रुप्स कैसे कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आलमी जंग दोस्तों होती है तो ये बहुत तबाहकुन होगी। सबसे पहले यहाँ पर ईरान अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकते हैं, और अगर ईरान इस जंग में शामिल होता है तो उसके पीछे रूस भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। फिर रूस के इत्तेहादी चीन जंग में शामिल हो सकते हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान को मजबूरन इस जंग में शामिल होना गा। फलस्तीनियों के लिए मोहम्मद अली मिर्जा भी इस मामले पर दोस्तों अब बोले हैं कि मस्जिद अक्सा इस मकाम के साथ तीनों अब्राहम मजहब की अकीदत पड़ी हुई है। मुसलमानों के यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद अक्सा यहूदियों का हैकल सुलेमानी था यहाँ पर, जो कि अब तो टूट चुका है, लेकिन की एक दीवार अभी भी कायम है जिसके साथ लगकर यहूदी इबादत करते हैं। तो वो दीवार वो है हैकल सुलेमानी की जो बच गई थी, और उसको दोस्तों थोड़ा भी ईसाइयों ने था। आप अंदाजा लगाएं कि यहूदियों को सबसे ज्यादा ईसाइयों ने मारा है, क्योंकि दोनों मजहब का आपस में टकराव होता है। अब क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ईसाई यहूदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से उनके साथ ये खड़े होते हैं आजकल। तो यहूदियों के लिए ये हैकल सुलेमानी वजह है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ईसाइयों के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि वो समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा यहाँ पर आती थी, इबादत करती थी। तो ये उनके लिए इस वजह से मकाम अहम है। अब मोहम्मद अली मिर्जा ने भी इस मसले के हल की तरफ यही कहा कि ऐसा उसका कोई हल तलाश करना चाहिए कि तीनों मजाहिब इस पर राजी हो जाए। अब यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि अवाम कहीं के हम जिहाद करने जा रहे हैं तो उठकर पहुंच जाएं फलस्तीन। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए अब जायज नहीं। जब दुनिया कंट्रीज में बदल गई और फौज का बाकायदा इदारा बन चुका है तो ये जिहाद करना फौज का काम है। पाकिस्तान की फौज ये सोचें, मुस्लिम ममालिक की दूसरी अफवाज ये सोचें कि उन्होंने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अवाम आपको पैसा देती है। अवाम तो वैसे ही जिहाद में शामिल हो जाएगी जैसे फौज ने जिहाद किया। तो क्योंकि फौज की मदद जो है वो टैक्स के जरिए अवाम कर रही है, तो अवाम तो वैसे ही जिहाद में शामिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर असल जो काम है वो फौज नहीं करना है, हम पर उसका गुनाह नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब हमारे बड़े सोचें ये कि इस पर क्या एक्शन लेना है, इसको कैसे हल करना है। मसले को अवाम ने हल नहीं करना, अवाम सिर्फ आवाज उठाए, फलस्तीनियों के लिए सोशल मीडिया पर ओज उठाए, लेकिन जो मसला हल करना है, एक्शन लेना है, वो सिर्फ हमारी अफवाज ने करना है। आर्मी चीफ इस हवाले से सोचें, इदारे इस हवाले से सोचें, ये उनके करने के काम है, अवाम के करने के काम नहीं। यहाँ पर उन्होंने आप कह लें कि एक तरह से जनरल इस मुनीर पर ही सारा बोझ डाला है कि उन्होंने इस मसले को सोचना है कि अब आगे क्या करना है। जाहिर है हुकूमती लीडर्स के मशवरे के साथ ही सबको चलना है। तो यहाँ पर उन्होंने यही अवाम को कहा है कि अवाम दूसरे ममालिक ये कभी मत सोचें कि उन्होंने जिहाद करने निकल पड़ना है, ये अब हमारे लिए जायज नहीं है। ये अब सिर्फ इन ममालिक की अफवाज करेंगी, अवाम पर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब दोस्तों, भारतीय जो हिंदू हैं वो इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारतीय जो मुसलमान हैं वो इस वक्त फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर भारतीय अदाकार भी बरसे हैं
इसराइल के दरमियान हालिया तनाज़े पर भारतीय खुद साख्ता नाकिस कमाल खान ने भारतीय मुसलमानों पर तनकीद के निश्तर चला दी है। चंद भारतीय फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले कमाल खान की ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने हम वतन मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि समझ में नहीं आता कि फ़लस्तीनियों के लिए भारतीय मुसलमान अरबों से ज्यादा परेशान क्यों थे। उन्होंने पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए इतने परेशान क्यों हैं। मुतनाज़ा अदाकार ने मजीद लिखा कि जबकि अरब मुसलमान फ़लस्तीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्या तुम भारतीय मुसलमान अरब के लोगों से ज्यादा बड़े मुसलमान हो। कमाल खान का कहना था कि अमेरिका ने खुलकर इसराइल की इस सपोर्ट की है और अरब ये बात पहले से जानते। कमाल खान के ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो रही है और बहुत से लोग इस पर उनको जवाबात भी दे रहे।